देखो ये सारे गमले अगर पूरा फैला है तो कितनी जगह आपके पास बच जाएगी, है ना। सो अब ये कॉर्नर कॉर्नर में इतने पौधे, अगर आप एक में अगर 10 पौधे भी लगा रहे हो वो तो 10 पौधे का मतलब है कम से कम 4 पॉट और भी बड़े बड़े। ज्यादातर मैं सब लेडीज को ये कहना चाहती हूँ, आपके किचन में ही सब कुछ है। नो फर्टिलाइजर्स, नो मेन्यूज, डू इट एवरीथिंग एट योर होम। आज के टाइम पे गार्डनिंग बहुत मायने रखती है और उसके साथ ही बहुत ज्यादा मायने रखता है गार्डनिंग करने का तरीका, क्योंकि इस दौरान आपको स्पेस भी बचाना है और आपको समय भी बचाना है और जो भी खर्चा पानी बहुत ज्यादा होता है वो चीजें भी बचानी है, तो इसलिए जरूरी है तरीका। और आज हम दिल्ली के एक ऐसे गार्डन में आ रहे हैं जहाँ पर इन तीनों चीजों को बचाया जा रहा है और की जा रही है वर्टिकल गार्डनिंग। आप देख सकते हैं कि पीवीसी पाइप के अंदर ही एक टावर के अंदर ही 5 गमलों के बराबर पैदावार यहाँ पर ली जा रही है। कैसे ली जा रही है, कैसे वो जो पीवीसी पाइप की तरफ बढ़ी है स्पेस को बचाने के लिए, वो सारी जानकारी आज हम लेंगे वीना जी से। तो चलते हैं, लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्ते। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हम आपका गार्डन देखें, उससे पहले कि आप हमारे दर्शकों को अपना छोटा सा परिचय दीजिए। मैं मिसेस वीना रेड्डी स्वामी हूँ, बैंगलोरियन हूँ। पास्ट 32 साल से मैं दिल्ली में रहती हूँ। पौधों के शौक पैदाइश ही है, तो दिल्ली में आके भी रुक नहीं पाई। तो मैंने अपना गार्डन चला ही लिया था। तो अभी तो थैंक्स टू मिथिलेश की, इसने बहुत ज़्यादा क्राउडेड गार्डन थी, तो नाउ वर्टिकल गार्डन की वजह से इट्स गिविंग मी मोर बेटर स्पेस। ठीक है। So I started. It's a beautiful concept. Actually पता है क्या, हम पोल्यूशन कहते हैं ना। पोल्यूशन के लिए आप रोड्स में, तो आप दिल्ली में इतना क्राउडेड है तो आप पौधे लगा ही नहीं सकते हो, कहाँ लगाओगे और कौन से पौधे लगा लोगे। जैसे मैं बैंगलोर से, बैंगलोर में पूरे रोड पे आपको आम के पौधे पेड़ है। तो आप बस में जाते जाते कभी बस में टपक गए, कभी नीचे गिर गया, तो वो सिस्टम तो मेरे को दिल्ली में बहुत खुशी होती थी। वेल्ले पौधे लगाने से अच्छा कुछ फ्रूट्स लगाओ। इससे क्या होगा, जो गरीब है उसको भी खाने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट मेरा वैसा है। तो वो सोच के मैंने कहा भाई हम सृष्टि तो नहीं बदल सकते, दृष्टि तो बदल सकते हैं नाजू जी। बिल्कुल सही। सो मैंने सोचा कि भाई जो होगा स्टार्ट फ्रॉम योर स्क्रैच। ठीक है, तो आपने फिर ये कहानी वर्टिकल गार्डनिंग की तरफ यस, कन्वर्ट की। वर्टिकल गार्डनिंग मैं यही सोचती थी कि मैं ऐसे क्या करूं जिससे मैं छत साफ करूं। चढ़ना उतरना भी आसान नहीं होता है, कितनी बार चढ़ेंगे कितनी बार उतरेंगे, धूप अलग। तो मैंने एक आइडिया क्लिक किया, मैंने कहा ऐसे तो कुछ इनोवेटिव देखूं। देखते देखते यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी कि मिथिलेश सिंह मिल गए। ठीक है। तो मैंने तुरंत आई कॉल्ड हिम एंड ऑन द स्पॉट, ट्रस्ट मी, मैंने आई थिंक 9:05 पे उसका वीडियो देखा, 9:07 पे आई कॉल्ड हिम। ओके। एंड उसके बाद वी स्टार्टेड। ठीक है, एक चीज पहले ही शुरू करने से पहले मैं रीजन भी जानना चाहूंगी कि आप यहाँ पर गमलों में भी कर रही हैं, ग्रो बैग्स में भी गार्डनिंग कर रही हैं, फिर क्यों आप इसकी तरफ बढ़ी, क्या क्या वेरी फायदा गुड आपको मिल क्वेश्चन, रहा था? वेरी गुड क्वेश्चन। डाउट तो मुझे भी यही था। इसके लिए तो आप फर्टिलाइजर्स डाल सकते हो, जब चाहिए निकाल सकते हो। इट इज क्वाइट अ बिग हैसल, इनको रिमूव करके फिर नेक्स्ट हार्वेस्ट डालना, फिर उन सब चीज़ों को मैंने सोचा और मैंने पूछा भी। जिसको जो एक्सपर्ट होता है ना, उनसे बात करने से आपको रिलीफ मिल जाती है। तो उसने कहा मैम आपको मैं आपके सब कुछ समझा दूंगा। वैसे भी उसने काफ़ी हद तक वी स्पोक ऑन द फोन। उसके बाद उसने समझाया सब कुछ हो सका। अब ये होता है ना, अब देखो ये सारे गमले अगर पूरा फैला है तो कितनी जगह आपके पास बच जाएगी, है ना। सो अब ये कॉर्नर कॉर्नर में इतने पौधे, अगर आप एक में अगर 10 पौधे भी लगा रहे हो वो तो 10 पौधे का मतलब है कम से कम 4 पॉट और भी बड़े बड़े। सिंगल लगाओगे तो वैसे जगह नहीं, फिर उनको निकालो, उनको रिपोर्ट करो, सेम हैसल्स। एंड स्पेस सेविंग और गंदगी देखो ना अंजू जी, इतना गंद हो जाता है आप यकीन नहीं कर पाओगे। एंड जब से निकला है ना, मैं छत भी साफ प्रॉपर कर पा रही हूँ। और इसके वेटेज की वजह से सीपेज इश्यू भी बहुत ज्यादा है नीचे। अच्छा। हाँ, हाँ, तो पुराना घर है ना, जैसे आपने बताया। एग्जैक्टली। अब पुराने घर पे वेट हो गया। इतना वेट था, मैंने कम से कम 150-250 पॉट तो मैंने निकाला है। अच्छा। पॉट की भी वेटेज होती है ना। अब ये जो है, अगर आप मैंने ग्रो बैग यूज किया, ग्रो बैग, लेकिन स्पेस बड़ा, कितने पौधे आप लगाओगे, क्योंकि ग्रो नहीं कर पाएंगे। अभी एक पर्टिकुलर एक डालोगे ना, एक को जितना चाहिए उतना स्पेस है। बिल्कुल सही। आई एम फ्रॉम कर्नाटका, सो आई एम मोर इनटू प्लांट्स एंड ऑल। तो वहाँ पे तो हम लोग हर चीज घर में उगाते हैं, हर चीज। वो मुझे यहाँ पे भी दिख रही है, जैसे कॉर्न भी आपने लगा रखा है, बैगन, भिंडी, ये सब चीजें। तो क्यों ना एक बार देख लेते हैं कि आपने क्या क्या लगा रखा है यहाँ पे। प्लीज। हाँ प्लीज, यहाँ से बता। अभी तक तो वेजिटेबल सही है। ये तो टाइगर वाला लिली जैसा ही है, टाइगर प्लांट बोलते हैं इसको भी, बिकॉज टाइगर जैसे स्पॉट्स है ना ये तो ओक्राज है, लेडी फिंगर बोलो, भिंडी बोलो, जो चाहिए बोलो ना। एंड लॉट अभी रेड कलर की वैरायटी की वेट कर रही हूँ, अभी फ्लावर्स नहीं आए। बाकी तो 1-1.5 किलो तो निकाल ही चुकी हूँ। 1-1.5 किलो आप यहाँ से निकाल चुके हैं? निकाल चुकी हूँ। दिस विल बी द थर्ड हार्वेस्ट इन फैक्ट। लगाए हुए इन्हें कितना टाइम हो गया? हो गया अराउंड 1.5 मंथ। बीच में तो बहुत भीषण गर्मी थी, तो फिर उसके वजह से भी काफी सारे। ये एक अच्छी चीज है, पता है, इतनी गर्मी के बाद में भी आपका ये पूरा ये गार्डन है ना, भरा वो भरा इसलिए भरा है ना। एक तो थैंक यू
वरुण देवता और वो ठंडी हवा कभी कभी, और फिर बाकी पौधों में पानी डालना ही पड़ता है। हाँ। ठंडक ठंडक रखने के लिए भी मैं ज़्यादातर मैं सब लेडीज़ को ये कहना चाहती हूँ, आपके किचन में ही सब कुछ है। हाँ। नो फर्टिलाइजर्स, नो मेन्यूज, डू इट एवरीथिंग एट योर होम। आप कर सकते हो। मैं जो चाय की पत्ती है उसे धो लेती हूँ। हाँ। साउथ इंडियन हो तो फिल्टर कॉफ़ी होता है तो फिल्टर कॉफ़ी धो लेते हैं, उसमें तो चीनी डलती नहीं है, लेकिन चाय की पत्ती में चीनी डलती है। फिर अंडे खाते हो तो अंडे के छिलके लाओ, सुखाओ और उसको क्रश कर दो। मैं क्या करती हूँ, सारे वेजिटेबल्स को मिक्सी में पीस लिया, हाँ। और पीसे हुए वो जो वो है लाके एक एक स्पून सब में डाल दिया। हाँ, 1 वीक आई टेक दिस वन, 1 वीक आई टेक दैट, 1 वीक आई टेक दिस, मतलब एक हफ्ता इकट्ठा करके पीस के एक में डालती हूँ। फिर बाय द नेक्स्ट मंथ मुझे दूसरी सेट मिलेगा। हो गया 1 महीना 2 महीना, ये होने के बाद फिर मैं करती हूँ, फिर वे नॉन वेजिटेरियंस चिकन एंड मटन धोते हैं तो उसका पानी वो मोरी में नहीं डालती हूँ, वो मैं गुलाबों में, मेरे पास कम से कम 250 गुलाब तो रहते। हाँ। गुलाब वाटिका था, लेकिन क्या करें, इस बार की गर्मियों में इतनी बुरी हालत थी, 25-25 साल के मेरे गुलाब भी मर गए। फिर नेक्स्ट टाइम जो है आई डोंट गिव चाय की पत्ती एट ऑल। नेक्स्ट आई डू इज माई फर्टिलाइजर्स। ओके। हाँ, वो फर्टिलाइजर्स बना रखा मैंने, गुड़ और कोई भी सब्जी का भी ले सकते हो वैसे तो, हाँ। बट ज़्यादातर आई प्रेफर सिट्रस फ्रूट्स। एंड अभी मैंगो सीजन है, पूरे साल तो मिलेगा नहीं, मैंगो तो इतने खाते हैं, छिलके फेंक रहे, उसके बदले में रख लेना, ठीक है। इट्स वेरी गुड। तो आप फर्टिलाइजर खुद ही बनाते हैं, बायो एंजाइम भी आप खुद से बनाती हैं? यस चलिए उसकी जानकारी भी हम आगे लेंगे, अभी देख लेते हैं कि और क्या लगा रखा है यस, आपने। ये तो आपको पता ही है ना, ये तो डिफरेंट मैंने अलग अलग रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने वो क्या बोलते हैं, लौकी जैसा, तोरी। लौकी, यस, तोरी भी है, लौकी भी है, सब कुछ है यहाँ, आपको सब कुछ मिलेगा। और मैंने निकाला भी है, ठीक ठीक है। है। ये बेबी कॉर्न भी है एंड स्वीट कॉर्न भी है, बट अगेन स्मॉल वेराइटी, मिनिएचर वेराइटी। बाय गॉड, थैंक यू टू गॉड, गर्मियों में आपको सर्दियों के वेजिटेबल्स मिलते हैं जो आपको कूल रखेगा, और सर्दियों में आपको वो वेजिटेबल मिलेगा जैसे मूंगफली जो आपको गर्म रखता है। रखेगा। मतलब ऊपर वाला ना बहुत कैलकुलेटिव है, बहुत ज्यादा। बहुत कैलकुलेटिव। उसे पता है कि मैं बच्चों को क्या दूंगा उनकी और क्या नहीं कैलकुलेशन दूंगा। हमने जरूर खराब कर दिया है हम ही नहीं किया हम ही ने और खराब हम किया। उसे सही कर तो नहीं सकते क्योंकि हम भगवान नहीं है। कि आप जैसे लोग हैं ना, उस कैलकुलेशन जो वो खराब की गई थी अब उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, मैं यही कहती हूँ कि ये जो जगह है ना, यूज इट फॉर वॉकिंग। जिम्स जाते हैं ना, हाँ। वॉक करो ना, पेडोमीटर लगा दो, और अगर छत पे जैसे छत कर सकते हो तो इवनिंग्स, रात को इवनिंग्स पे आ जाओ, मच्छर नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे, आराम से टेक अ वॉक। और शाम को यहाँ पे मैंने ये निकल रहे थे, मेरे हस्बैंड ने कहा क्यों वेस्ट करें, हम लोग ऊपर तो नहीं आते वॉकिंग के लिए, तो हम लोग यहाँ पे ये डाल के बैठे हैं। नहीं, ठीक बीच है? में फिर भी इतना स्पेस है कि आप बहुत स्पेस easily है, walk कर बहुत स्पेस सकते है, हैं। बहुत स्पेस है। इट विल सेव यू। और प्लांट्स के पास रहने के जो पॉजिटिविटी मिलती है अंजू, इस दुनिया में आपको कोई नहीं दे सकता। नहीं दे आप सकता। 4 लोग उनके पास बैठ के ना चाय पियोगे ना, कुछ वो कहेंगे कुछ आप कहोगे, वो फैलेगा। यहाँ पे बैठ के इनसे बात करो, ये आप ही से बात करेंगे। बिल्कुल सही दे आर द बेस्ट फ्रेंड। बुक्स, बीइंग अ टीचर, बुक्स एंड योर प्लांट्स, दे आर योर किड्स। बिल्कुल सही। लव देम, गिव देम, इन रिटर्न दे विल कीप ऑन गिविंग यू फॉरएवर। यहाँ बैंगन भी लटका हुआ है। हाँ, बैंगन तो है ही, और ये लौकी, तोरी, सब कुछ है। और ये कौन फ्लावर्स कैसे भी है। खराब हो गया? ये आपके, मैं सोच रही हूँ कि समाज के लिए और प्रदूषण के लिए, वातावरण को गिलहरी सेवा मैं करूँ तो नेचर की सेवा अपने आप में हो गई ये ना। यहाँ पे साफ दिख रहा है, ये फ्रूट भी खाया हुआ है। Yes, ककड़ी आई हुई ये है। ककड़ी, ये देखो ना, लुक एट दिस, ये देखो, और एक ककड़ी तो ऑलमोस्ट 2 फीट, हाँ 2 फीट, और पूरा कितने सुंदरता से काटा कि कोई और अगर खा भी नहीं सकते उसे काट के भी। हाँ समझे, एक होता है कि आगे आगे खा लो तो अब छोड़ो, हमने फसल ले तो गए, लेकिन फिर भी मैंने आराम से 1.5 किलो तक फसल लिया है। अच्छा ठीक है ना, बहुत ये रहा अच्छी ना, बात ये है। देखिए करेले। और उससे पहले मैं आपको ये फ्लावर दिखाना चाहती हूँ, अब ब्लूम, अभी ये देखो ना। ये मैंने आते ही देखा हाँ, था। बहुत ही सुंदर। और बेबी भिंडीज, आप, एक होता है ना कि हर वेजिटेबल का एक तासीर होता है। हाँ कभी आप लंबी भिंडियाँ बनाओ, कभी आप छोटी छोटी भिंडी बनाओ, कभी आप फ्राइज बनाते हो, हाँ, तो कभी स्मॉल भरवा भिंडी, बनाते हैं। उसकी चीज़ ही कुछ और है। हाँ, और सही। घर के चीज़ ना, आप यकीन मानो, नो डर्टी मैन्योर्स होता है ना, Exactly. ठीक है, होता सब कुछ ही मैन्योर है, ठीक है ना, लेकिन जो घर का खराब बना हुआ नहीं जो है। खाद है वो चीज़ ही कुछ और है। केमिकल्स नहीं है। बिल्कुल नहीं, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। एंड डर्टीनेस भी नहीं है ना, ये भी तो देखो ना, ऑर्गेनिक इसलिए। ये पालक में मैंने काफ़ी निकाल दिया था, उसके बाद आया है, करीब 250 ग्राम तो पालक निकल चुका है। अच्छा हाँ, और आपको उम्मीद थी कि जैसे आपको सब्जियां मिल रही हैं कि ये मिल जाएंगी? 100%, 100%, उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बिकॉज जो मिट्टी के बारे में जानता है, कुछ जानता है ना, वो फिर जानता है कुछ चीज़ें। हाँ। अभी भी देखो, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, नेक्स्ट छत भी है मेरा, नीचे ही है, हाँ। उसमें भी मैं आई विल कवर विद ऑल दिस ओनली। ठीक और है। फिर तो ये भी कवर करके, इरादा तो बहुत है। हाँ। अभी देखो, हम इरादा करने वाले कौन होते हैं, सुप्रीम मर्जी, सुप्रीम कोर्ट वाला लेगा ना अर्जी। तो बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो यहाँ प्लान पर भी कर रही कुछ है। आपने प्लांट्स यहाँ लगा रखे हैं यस, ना? ये भी ना तुलसी है ना, हाँ। तो बहुत लोग मेरे से मांगते हैं श्याम तुलसी, राम तुलसी दे देना। हाँ। तो मैं उनको यहाँ से जैसे उग जाते हैं ना, निकाल के देती रहती हूँ। ठीक है। बेसिल है, फिर ये लेमन ग्रास है, ठीक है, और ये तो है ही, दिस इज नॉट एक्चुअली अजवाइन, ये मेक्सिकन अजवाइन है, जी। और ये बेल पत्र है। ठीक है।
सारे चीजें आपको फल नहीं देता ऊपर छत पे, क्योंकि वो पेड़ जैसा होता है ना, उसको फिर ये यूनिक बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर देते हैं, बहुत पत्ते ही सारे- काफी हैं। आप जुकाम खांसी इसके पकोड़े भी खा के देखो ना। हाँ। पकोड़े खा लो, मैंने और use फिर- किया है हाँ, पकोड़ों चटनी में खा से। लो। साउथ में गर्मी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इसको दही के साथ पीस के बनाते हैं, हाँ। अच्छा जैसा बनता है। और हैवी टेंसी, नारियल पानी भी फेल है। ये नींबू है, ये भी साल के करीब 20 किलो होता है, अभी तो कटिंग हुआ है इसका, हाँ। छटाई हुई है, तो अराउंड 15 to 20 किलो लेमन दे देते हैं। यहाँ पर हम बैगन की बहुत अच्छी हाँ जी, fruiting हाँ देख जी, रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, वेराइटीज ऑफ बैंगन है। अभी तो मैं और चाहती थी, बैंगलोर अभी जाऊंगी ना, तो व्हाइट बैंगन, ग्रीन बैंगन, उन सब के लेके आऊंगी। ठीक है। ये तो वही भरता स्टाइल है, सारे हैं अभी इस तरफ अभी ग्रो हो रहे हैं। सेकंड सेट लगाया। पुदीने में भी बहुत वैरायटी आती है। हाँ। दिस इज पेपरमिंट, आप सूंघ के देखो, हाँ, है ना। एक पुदीना होता है नॉर्मल जो हम लोग मार्केट में चटनी मिलता में है। use हाँ, पेपरमिंट होता है, स्पीयरमिंट होता है, बहुत होता है। ठीक है। और यहाँ पे ये लीफी वेजिटेबल्स के लिए लिया है ना लीफी आपने? वेजिटेबल्स के लिए, लेकिन अभी ना क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी थी, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो मर जाते हैं। हाँ। हाँ, अभी इसके वजह से मैं ज्यादा अभी और ये भी देखिए ना, आपने जब वो नहीं लगा पाए आप, लेकिन ये भिंडी जो लगाई भिंडी है, लगा मिर्ची दिया लगाई है, मैंने। हाँ, कई सारे पौधे एक Yes, साथ उगे yes, हुए हैं, yes. इतने से स्पेस और नीचे से जो है ये पालक है, हाँ, ठीक ये बेबी पालक को ना रॉकेट लीव्स बोलते हैं। ठीक है। इसे सीधा वॉश करो और सैलेड में डाल के खाओ। अब यहाँ पे हमें आपके प्लांट्स के टॉनिक नजर आ रहे हैं। इस यस, तरीके ये से, है ना? आपके एंजाइम्स है। तो किस तरीके से बनाए आपने और किस किस चीज का प्लीज बताइए। सिंपल है, जो आप फ्रूट घर में लाते हो उसके कुछ एक 100 ग्राम 150 ग्राम छिलके ले लेना, भर देना, और उसके बाद ये आई विल शो यू, ये अभी तो यहाँ रखा हुआ है, गंदा हो रहा है, मैं आई नहीं हूँ। ये डालती है, काफ़ी हद तक खत्म हो चुका है। इसमें 20-30 ग्राम गुड़, जितना काला हो सके, पुराना गुड़ मिले तो ब्लैक हो जाता है, उसे डाल देना। फिर पानी यहाँ तक बले ना, और बाकी के सीड्स आप पे जो भी छिलके होता है। ये जो बायो एंजाइम्स हो गए या जो भी ऑर्गेनिक चीज बनाते हैं ना हम लोग, उनकी खास बात यही है कि जो गार्डन के लिए जो नुकसान वाली चीजें हैं, जो इंसेक्ट्स जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये सिर्फ उनको किल करते हैं। अदरवाइज अगर हम केमिकल डालेंगे तो बटरफ्लाई खुद भी पियो तो कुछ नहीं होता, खुद पियोगे तो भी नहीं होगा कुछ भी, नहीं होगा। किसी मतलब किसी के, दैट इज व्हाई ना मेकिंग थिंग्स एट होम, एवरीथिंग इज इन योर किचन, एवरी मेडिसिन। आप ये देखो ना, वेजिटेबल्स आपको अपने आप मिलेंगे, बिल्कुल। ठीक है। अब बीच में टोमेटो इट हैड गॉन अप टू 150-200 रुपीज किलो, अभी गया था, है ना। अभी भी। हाँ, मैंने आपके एक वीडियो देखा जहाँ पे एक लेडी बहुत सारे, हाँ। मैं उससे इतनी इंस्पायर हूँ उस लेडी से, लेकिन वही है ना, हाथ कई बार आपके इतना मतलब टाइट हो जाता है कि आप कर नहीं पाते हो, श्वेता क्योंकि गांधी नाम है उनका। यस, आई हैव सीन हर। कि जहाँ भी अब हम जा रहे हैं और हमें धीरे धीरे जो पीवीसी पाइप में सब्जियां उगती हुई दिख रही हैं, ये हमारे लिए बहुत सुकून भरी वाली बात है। हाँ। क्योंकि सबसे पहले हम मिथिलेश जी से दिल्ली के अंदर मिले थे और उन्होंने अपनी छत पर पीवीसी पाइप में गार्डनिंग की थी, वीडियो बनाई थी। लोग इतने ज्यादा इंस्पायर हुए मैम उसके बाद में कि लोग चाह रहे हैं कि Me too, me too. I got inspired ये to मेरे that लिए भी video बहुत only. अच्छी बात थी। नहीं, तो बहुत स्पेशली कि हम किसी के भी कोई प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम गार्डनिंग को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एक प्रॉब्लम थी कि Nature. आपके यहाँ जगह नहीं है, जगह है ना। तो अरे उसका मैं बोलूं, solution बड़े आ बड़े गया है। अपार्टमेंट्स में उनके पास सिर्फ बालकनी होता है ना, हाँ। बालकनी में भी आप इसे लगा सकते हो ना। Right, right. यू कैन हार्वेस्ट योर ओन वेजिटेबल्स, एवरीथिंग। अगर आपके पास इतने गार्डन, इतना ही बालकनी है, 3 तो बालकनी, कई पास किसी एक बालकनी है, यू कैन डू इट। यहाँ पर हमने बहुत क्रिएटिव गार्डनिंग देखी, वर्टिकल गार्डनिंग देखी और बैलेंसिंग गार्डनिंग देखी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप घर की किचन से ही आप सब चीज़ों को यूज़ कीजिए। यहाँ पर किचन वेस्ट से ही आप फर्टिलाइज़र बनाइए, बहुत सारे जो बायो एंजाइम मैम ने हमें दिखाए आप उस तरीके से बनाइए और अच्छी गार्डनिंग कीजिए। और जो स्पेस मैनेजमेंट के जो मैम ने कुछ हमें टिप्स दिए, उन चीज़ों को फॉलो करते हुए आप बहुत ही कम जगह में, जैसे कि मैम ने बताया भी कि उनका पुराना घर था लेकिन गार्डनिंग के शौक को वो किल नहीं कर सकती थी, इसीलिए उन्होंने ये ऑप्शंस निकाले और बहुत अच्छी गार्डनिंग की। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।